अच्छा बेटी, मैं तो रही, चल घर का ध्यान रखना। मेरी 2 बात ध्यान रखना बेटा, एक तो घर की बात बाहर नहीं बताया करते, और एक घर परिवार को बांध कर रखा करा है बेटा, और ननंद को छोटी बहन समझा करा है बेटा। अच्छा ठीक है बेटा। माँ, मैं तो बांध कर ही चलती हूँ, पर वो दोनों मुझे कहाँ जीने देती हैं। आए दिन किसी भी उल्टे सीधे काम की वजह से मुझे फंसा देती हैं। कोई ना बेटा, ऐसा तो चलती रहती है, सभी के घर में चलता है, कोई नहीं। वैसे तो भी ने तो सही रखा है ना। हाँ माँ, वो तो ठीक है। ठीक है बेटा, वो खुश रखता है ना। ठीक है, चलती हूँ बेटा। ठीक है माँ, राम राम। ठीक है बेटा। अरे बहू, ओ बहू। जी पिताजी। अरे बेटा मैं जरा बाहर से थक कर आया हूँ, मेरे लिए एक कप चाय ले आ, मैं बरामदे में बैठा हूँ। जी लाई पिताजी। अरे समदन जी ने खाना वाना खाया नहीं? पिताजी मम्मी तो चली गई। चली गई? जी, उन्हें कुछ जरूरी काम था। अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ। अरे वो तो यार बिना मिले ही चली गई। अरे भाई ये तो सेविंग करना भी बेकार ही रहा, समदन तो बिना बताए चली गई। अरे तुम दोनों कहाँ से घूम के आ रही हो? पापा जी, वो मंजू ना आपसे कुछ बात करना चाहती है। हाँ बोलो। पापा जी। अरे बोलो ना। वो मंजू को ना कुछ पैसे चाहिए। पैसे? पैसे क्यों? वो पापा जी, हमें कुछ सामान लेना था तो इसलिए। जरूरत का सारा सामान तो तुम्हें घर पे बैठे बिठाए मिल जाता है, फिर किस लिए पैसे चाहिए? वो पापा बात ऐसी है, हमें जाना है बाहर दोस्तों के साथ घूमने, इसलिए हमें 10,000 रुपये चाहिए। तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं? तुम घर के किसी एक काम को हाथ नहीं लगाती हो और पूरे दिन फोन में लगी रहती हो। अरे घर में कुछ हाथ बटा लिया करो। घर का काम करने के लिए है ना आपकी बहू, इससे करवा लो। अरे ये तो है, लेकिन तुम घर के काम में थोड़ा सा हाथ बटा दोगी ना तो तुम्हारा कुछ घिस नहीं जाएगा। ज्यादा बात बनाने की जरूरत तो है नहीं, आप हमें ये बताओ, आप हमें पैसे दोगे या नहीं? अंजू, ये तुम पिताजी से किस तरीके से बात कर रही हो? भाभी, आप तो चुप ही रहे और हमारे घर में ना बोले। मंजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू से इस तरह से बात करने की? ओहो, बड़ा तरस आ रहा है बहू पर। हाँ आ रहा है। अरे ये बेचारी पूरे दिन घर के काम में लगी रहती है, तुम्हारी तरह फोन पे वीडियो नहीं बनाती। जाओ यहाँ से, मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। हाँ ठीक है, चले जाएंगे, आप पहले पैसे दे दो। अरे कहा ना जाओ यहाँ से। चल मंजू, ये नहीं देंगे हम पैसे। पिताजी, आप गुस्सा क्यों होते हो? वो भी ना समझे, समझ जाएंगी। लो आप चाय पियो। हाँ जी, हो गई तैयार? हो गया। चलो मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। सुनो, हाँ जी बोलिए। खाना रहने दो, शर्मा जी के यहाँ उन्हें प्रमोशन मिला है, उसकी पार्टी है, आज खाना मैं वहीं खाऊंगा। जी ठीक। और 1 मिनट, ये 20,000 रुपये हैं, इन्हें संगवा के रख देना, अगर ज़रूरत हो तो निकाल लेना किसी भी सामान की। ओके बाय। बाय।
अंजू दीदी, अंजू दीदी, क्या हुआ? बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या मिल गया? आपको पैसे चाहिए थे ना? हाँ, चलो पर कहाँ? चलो तो। तो मुझे यहाँ क्यों लाई है? थोड़ा आराम से बोल, बड़ा बन जाना चाहिए। ये पकड़। मंजू, ये तू क्या कर रही है? चुप कर तू। ये सही नहीं है मंजू। तू अपनी बकवास बंद कर। इन लोगों के पास हमारे लिए पैसे नहीं है। अब इस गाय का घास का भी करना। अगर वो दोनों घर का या घेर का एक भी काम कर लें तो उनका क्या जा रहा, पता नहीं कहाँ है। अब आएगा जिंदगी का मजा, अब होगी ना पार्टी। ओए रुक, भाभी, जल्दी पैसे छुपा, पैसे छुपा। अरे अंजू मंजू, अभी मैं तुम्हें याद कर रही थी। हाँ बोलो भाभी। अंजू, तू जरा गाय का घास का काम कर दे और तू गोबर उठा दे। मेरे बस की नहीं है। देख भाभी, मेरी हो रहा है कमर में दर्द, मेरे से नहीं हो गई है। ये बात ठीक नहीं है तुम दोनों की। एक काम को भी हाथ नहीं लगाती तुम दोनों, हमेशा फोन में लगी रहती हो। ऐसा है भाभी, आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़िंदगी हमें पता है कैसे जीनी है। और हाँ, भाभी हो, भाभी बन के रहो, हमारी माँ बनने की कोशिश मत करो। चल। अरे भाई साहब, आपका घर है, आप जब मर्जी आइए, मोस्ट वेलकम है। अच्छा अच्छा, अरे मैं आपका इंतज़ार करूंगा। अरे अरे राखी, जी पिताजी। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? पिताजी, मैं घेर में गई थी गाय को घास देने और उसका गोबर उठाने, तो मैंने अंजू मंजू से कहा कि अंजू तू गाय को घास दे दे और तू गोबर उठा दे। उन्होंने पिताजी मुझसे इतना उल्टा सीधा कहा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मंजू ने तो मुझे ये तक कहा कि भाभी है, भाभी बनकर रहे, माँ बनने की कोशिश मत कर। चुप हो जा बेटा, तू परेशान मत हो। अरे उन दोनों का तो दिमाग खराब हो गया है, मैं उनसे बात करता हूँ। तू जा और आराम कर। पिताजी, मैंने उन्हें कभी ननंद नहीं समझा, हमेशा बहनों की तरह प्यार किया है, और फिर भी उन्होंने मेरे साथ। मैं जानता हूँ बेटा, तू जा, अब तू आराम कर, मैं उनसे बात करता हूँ। पिताजी, आपने खाना खाया? नहीं बेटा, मैंने खाना तो नहीं खाया, मैं खा लूँगा। नहीं पिताजी, मैं खाना लेकर आती हूँ। ठीक है, तू जा। अरे इन लड़कियों ने तो जन्म दुखी करके रख दिया है, चैन नहीं लगने देते बहू को। पता नहीं इन लड़कियों से कौन शादी करेगा। विनय, मैं तो यार तेरे पास को जा रहा। हाँ बता, क्या बात है भाई? मैनू कह रहा अंजू मंजू के लिए रिश्ता है। अच्छा, छोरे दोनों बढ़िया है, कामकाज भी ठीक है, टाइम से निकाल गए, चल के देख लो। भाई मैं तो कुछ काम जा रहा हूँ, पिताजी से कह दो एक बार, पिताजी से बात कर लेना एक बार। चल ठीक है, मैं टाइम से निकाल के आऊँगा, ताऊजी से कर लूँगा बात। ठीक है ठीक है। ठीक है भाई, चल। राम राम पिताजी। अरे राम राम बेटा। अरे विनय, जी पिताजी। बेटा बड़ी जल्दी में लग रहा है, सब ठीक तो है? हाँ पिताजी, वो कुछ काम था। राखी कहाँ है? राखी तो बेटा किचन में गई। ठीक है पिताजी। राखी, राखी। हाँ जी, इतनी जल्दी आ गए आप? वो एक दोस्त का फ़ोन आ गया था, उसे 10,000 रुपये की बहुत सख्त ज़रूरत है। जो मैंने सुबह तुम्हें पैसे दिए थे उसमें 10,000 रुपये दे दो। अलमारी में रखे, अंदर जाके ले लो। अलमारी से निकाल के खुद दे दो, फिर आप कहोगे नो कम हो गए। आओ मैं देती हूँ।
क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो, लेट हो रहा हूँ मैं। विनय, आपने तो नहीं लिए थे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम्हारे सामने सुबह मैं गया था। विनय, मुझे अच्छे से याद है, तुम्हारे जाने के बाद सुबह मैंने अलमारी में ही 20,000 रुपए रखे थे, पर अब इनमें 5,000 रुपए कम है। देखो यहीं कहीं होंगे, ये दिखाओ। ये पकड़ो 5,000 रुपये, और बाकी पैसे ढूंढ लेना, ठीक है। अरे यहीं तो रखे थे यार। क्या करूं, कहाँ गए पैसे? पिताजी से पूछती हूँ। पिताजी, पिताजी। अरे बहू, अरे क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों है? पिताजी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बेटा, बता क्या बात है। पिताजी, आप अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं आपसे। हाँ पूछ बेटा। पिताजी, सुबह अलमारी में मैंने 20,000 रुपये रखे थे, तो आपको कुछ पैसों की ज़रूरत तो नहीं थी? नहीं बेटा, मुझे तो कोई जरूरत नहीं पड़ी, और अगर मुझे जरूरत होती तो मैं तुमसे मांग लेता। पर पिताजी, जो मैंने सुबह पैसे रखे थे उसमें से पता नहीं 5,000 रुपये कहाँ गए। अरे बेटा तू परेशान मत हो, यहीं पर कहीं पर होंगे, मिल जाएंगे। नहीं पिताजी, पूरी अलमारी छान मारी, पता नहीं कहाँ गए। बेटा तू अंजू मंजू से जाकर पूछ, उन्हें पता होगा। ठीक है पिताजी। दीदी देखो मेरा सूट अच्छा लग रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। कितने का लिया है? 2,500 का। 2,500 का बस सूट? हाँ। मेरा देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैंने 2,500 में सूट, झुमके, ईयरिंग सब कुछ ले लिया और मैंने पैसे भी बचा लिए। मेरा सूट। दीदी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो भाभी। मैंने अलमारी में पैसे रखे थे, आप दोनों में से किसी ने निकाले? हम क्यों निकालेंगे तुम्हारे पैसे? अरे दीदी, अलमारी में 20,000 रुपए रखे थे, उसमें से 5,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। तो हमें क्या पता, पैसे तुमने रखे हैं, जाके ढूंढो। अरे दीदी, आपका सूट तो बड़ा प्यारा है, और इयररिंग्स भी। कितने के लिए? तुमसे मतलब? आज के हैं ये, बहुत पुराने हैं ये तो। अच्छा, पर मैंने तो आज ही देखे। मैंने भी आज ही निकाले। अच्छा, तो दीदी आज आपने भी निकाले होंगे? हाँ मैंने भी तो आज ही निकाला है। ऐसा है, मेरा बेवकूफ मत बनाओ, साफ साफ बताओ पैसे कहाँ हैं? बेवकूफ बनाने की क्या बात है? कौन से पैसे, कैसे पैसे, हमें नहीं पता कौन से पैसे। जो तुमने अलमारी में से निकाले वो पैसे। क्या हुआ, क्या शोर मचा रखा है तुम तीनों ने? भैया देख लो, अब भाभी हमें चोर भी बताने लगी हैं। क्यों राखी? आपने जो मुझे अलमारी में पैसे रखने के लिए दिए थे ना सुबह, उसमें से 5,000 रुपए इन्होंने निकाल लिए। तुम्हें कैसे पता इन्होंने निकाले हैं? इनके इयररिंग्स देखो, कपड़े देखो, पूछो कहाँ से आए? कहाँ से आए कपड़े? भैया ये हमारे, हमने आज ही निकाले थे। ये झूठ बोल रही है, मुझे इनकी हर चीज और हर सामान का पता है, और नए और पुराने में मैं फर्क जानती हूँ। ये नए कपड़े हैं। अच्छा, हमें तो आज तक आपकी किसी चीज का पता नहीं, और आपको हमारी सब चीज का पता है। वाह भाई वाह। बहुत ड्रामा हो लिया, चलो तुम दोनों यहाँ से। यार मंजू, इस भाभी का ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, अगर ऐसी रहा तो ये हमारा जीना दुश्वार कर देगी। इससे पहले ये हमारा जीना दुश्वार करे, हम इसका जीना दुश्वार कर देंगे। करेगी क्या? इधर कान इधर कर बताती हूँ। अरे ये अंजू मंजू कौन सी खिचड़ी पका रही? ये क्या कह रही तू, कहीं हम फंस ना जाएं? अरे कुछ नहीं होगा, सुना ले। समझे? ठीक है, यही करेंगे अब। चल।
लगता है ये कुछ उल्टा सीधा काम करने जा रही हैं। उनका पीछा करता हूँ। मैं भी काम में लगे लगे पूरे दिन थकी जाती हूँ। हाँ बैग कोई सुने मेरी तब ना। भाभी अरे पैर छोड़ो मेरे, खड़े हो। भाभी हमें माफ़ कर दो, हमने आपका बहुत दिल दुखाया है। अरे कोई बात नहीं, पैर तो छोड़ो, खड़े हो। हाँ भाभी, आज से हम लोग वही करेंगे जो आप कहोगे। भाभी आज से हम मिलकर घर का सारा काम करेंगे, पर आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ। भाभी ये कपड़े मैं तो लगा देती हूँ, आप जाके आराम कर लो। चलो तुम ये कर लो, मैं किचन में काम कर लेती हूँ। नहीं भाभी, आप आराम करिए, मैं किचन का सारा काम निपटाकर आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। अच्छा बाबा, जैसे आप दोनों की मर्जी, मैं अपने रूम में जाती हूँ। ओके भाभी। अब देखना तू इस दवा का कमाल। कब तो करेगी ना? बस तू देखती जा। लो भाभी गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। बैठ जाओ। जी भाभी। क्या हुआ भाभी? इसमें बहुत अजीब सा टेस्ट आ रहा है। वो भाभी मैंने बहुत टाइम बाद चाय बनाई है ना, शायद इसलिए। शायद कड़क चाय बना दी। सॉरी भाभी। कोई बात नहीं। क्या हुआ भाभी? अंजू के चक्कर से आ रहे हैं। शायद भाभी आप थक गई होंगी ना, मैं इतने घर का काम देख लेती हूँ। आप एक काम करिए, आप आराम कर लीजिए, ठीक है? आप आराम कर लीजिए भाभी। आप इसको लेके चले जाओ। मैं यहाँ रख देती हूँ, आप आराम करिए भाभी। हो गया? हाँ हो गया काम। अब तो रुक। हेलो। हाँ हो गया काम। अब आप आ जाओ। इतना टाइम लगता है आने में? यार टाइम तो लगता ही है, बताओ। चलो बातें बाद में करेंगे, अभी फिलहाल आप अंदर चलो। अब क्या करना है? तुम करो पिताजी को फ़ोन, मैं करती हूँ भैया को फ़ोन। ठीक है। हेलो। हाँ अंजू, भैया कहाँ हो आप? बाहर हूँ। भैया आप जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? नहीं भैया कुछ ठीक नहीं है, बस आप जल्दी से घर आ जाओ। ठीक है, आ रहा हूँ। हेलो। हाँ मंजू। बाबूजी हमारा तो नाश हो लिया। नाश हो लिया? अरे कैसी बात कर रही है तू? वो भाभी। भाभी?
अरे क्या हुआ राखी को? आप ही आके देख लो। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ। अब होगा खेल शुरू। अरे अरे मंजू, क्या हुआ? क्या हुआ अंजू? पिताजी भैया, जब हम लोग घेर में गए थे ना, और जब हम घर आए तो अरे तो क्या? आप खुद ही चल के देख लो। चलो आप हाँ चलो। आओ भैया, आओ भैया, पापा आओ, आओ भैया। ये देखो भैया। कौन है तू? हैं? कौन है तू? क्या? कौन है तू? मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया, मुझे इन्होंने बुलाया था। भाभी, भाभी देख रहे हो भैया कैसे सो रही है भाभी? तो पानी लेकर अंजू। है भाई, कौन है तू? कहाँ से आया? भैया पानी। क्या हुआ? ये कौन है? राखी, यही बात तो हमें तुझसे पूछनी है कि ये कौन है, तेरे बिस्तर पर क्या कर रहा है? पिताजी आप ये क्या कह रहे हो? मैंने इस इंसान को पहली बार देखा है। राखी, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, सब पता चल चुका है। बोल बोल, कौन है तू? हैं? बोलेगा नहीं बोलता? पिताजी, आप पुलिस को फोन मिलाओ। हेलो। हाँ जी, कौन? इंस्पेक्टर साहब, मैं राजवीर बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलो। हमारे घर में एक चोर घुसा आया है, हमने उसे पकड़ रखा है, आप जल्दी से आ जाइए। अच्छा अच्छा, अपना पता बताओ। मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, प्लीज आप जल्दी आइए। ठीक है, जल्दी भेजो। विनय, मेरी बातों पर विश्वास करो, मैं सच में इसे नहीं जानती। बिना जाने बिना पहचाने ये हमारे घर में और तुम्हारे कमरे में कैसे घुसा? बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पिताजी, आप सब मुझ पे क्यों नहीं विश्वास कर रहे? अब तुम बोलती हो मैं तुम पे विश्वास करूं? ये सब देखने के बाद? अरे मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी तूने ये किया? अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, कैसे समझाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, फोन आपने किया था? आइए इंस्पेक्टर साहब। कहाँ चोर? ये रहा, ले जाइए। इसको भी ले जाओ साथ में। हेलो विनय। सुनील, तू यहाँ? हाँ, मैं यहाँ, मैं सही वक्त पर सही जगह पहुँच जाता हूँ। मतलब ये कि राखी भाभी निर्दोष है। सुनील, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। विनय, तुमने वो देखा है जो तुम्हें दिखाया गया है, असली सच्चाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो। विनय, तक तो मुझे इन दोनों पर बहुत पहले ही हो गया था, तभी मैंने पीछा करके इन दोनों की वीडियो बनाई ताकि सच तुम्हारे सामने आ सके। और इन दोनों को तो मैं जान से मार दूंगा। अरे छोड़ो भैया, छोड़ो इन्हें, तुम्हारी बहन है ये। लड़के, उनको अपने हाथ में मत लो। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम कहती हो इन्हें मैं छोड़ दूं? हाँ, मैं कह रही हूँ, नाराजगी मेरी इनसे नहीं तुमसे है। इन्होंने जो किया सो किया, और तुमने भी मुझ पे यकीन नहीं किया। राखी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, पर तुम पहले इन्हें माफ करो। ठीक है। सुनील भैया, अगर आज आप समय पर ना आते तो पता ना मेरा क्या होता। शुक्रिया भैया। भाभी, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा राजवीर जी, अब ये बताइए करना क्या? दरोगा जी, आप इसे ले जाइए।
जी आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, इन्होंने जो किया वो मेरे कहने पे किया, आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। पिताजी वैसे भी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या? जी पिताजी, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये राज तुमने कब से छुपा के रखा? माफ करना दरोगा जी, हमने आपको परेशान किया। हम अपनी शिकायत वापस लेते हैं। ठीक है राजवीर जी, ये आपका पारिवारिक मामला था, इसलिए मैं चलता हूँ। ठीक है दरोगा जी। राम राम। बेटा सुनील, आज तुमने हमारा घर टूटने से बचा लिया। अगर आज तुमने सच्चाई ना बताई होती तो हमारा सारा परिवार बिखर जाता। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल लूँगा। पागल है, यही तो दोस्ती का फर्ज है। विनय, अब क्यों रो रही है पगली? भैया भाभी मैं माफ़ कर दीजिए। भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई क्या? तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है।